ये बात आपने बहुत बड़ी बात कही। हाँ। कि महाराज जी जब प्रेम करते हैं तो भगाते हैं। तो मुझे आप एक बात बताइए, गुरु शरण जी के दरबार में कई बार गुरु जी लोगों को भगाते हैं। हाँ। और हमको वो बात आपत्तिजनक लगती है। हमें ये लगता है कि इनको भगाना नहीं चाहिए, इनको प्यार से बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है यहाँ पर? हमको ये लगता है कि ये गुरु हाथीवान महाराज जी जो हैं वो जिस आदमी पे गुस्सा हो जाए उसको अपने दरबार से भगा दें। तो ये समझ लीजिए आप स्वयं हाथीवान महाराज उसकी दुकान चलाने जाते हैं, स्वयं हाथीवान महाराज उसका कारोबार करने जाते हैं। बहुत बड़ी बात। नमस्कार, मैं संजय सनम, डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, पंडोकर की धरती से वराह भूमि हाथीवान महाराज जी का जो स्थल क्षेत्र है, समाधि क्षेत्र है, वहाँ अपना सर झुका करके हाजिरी देकर के हम यहाँ आए हैं। और पता चला ये उनकी कृपा रही है, मुझे लगता है मुकेश गुप्ता जी के माध्यम से, कि मुकेश गुप्ता जी ने गाड़ी रुकवाई और कहा कि संजय सनम जी अब आइए आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं, उनकी जीवन की घटना को आप खुद सुनिए और आपके मन का जो भी कोई संदेह है, संशय है, वो भी कहीं ना कहीं उसका भी जवाब मिलेगा। हमारे साथ आदरणीय भाई साहब बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि ये अपना परिचय पहले खुद दें और उसके बाद इनके जीवन में जो जीवन को झकझोरने वाली घटना हुई, उस घटना को वो संक्षेप में हम सब के लिए बता दें। भाई साहब, आपका नाम? हमारा नाम कृष्ण कुमार गुप्ता। थोड़ा जोर आवाज से। जो दुबई के रहने वाले हैं जी। और हम जो है हाथीवान महाराज की कृपा हुई और गुरु शरण जी। ये कृपा कैसे हुई? हमारी ऊपर कृपा ऐसे हुई, थोड़ा तेज आवाज से, कि हमारे गांव में जो है हाथीवान महाराज का एक द्वारे पर स्थान था जी। उसमें हमारे पिताजी पूजा करते थे, लेकिन वे भी नहीं जानते थे यहाँ मतलब कौन सा देवता है जी। वे भी नहीं जानते थे जी। हमारी बड़ी मम्मी खत्म हो गई तो हमारे पिताजी ने गुस्सा के मारे उनके ऊपर मलीदा चढ़ाया और उनसे कहा कि आगे तुमको कोई पहचानता नहीं है और मतलब अब आगे तुमको मलीदा कोई खिलाने वाला नहीं है। इसके बाद 50 वर्ष की उम्र में हमारे पिताजी की दूसरी शादी हुई। इसके बाद में हम लोगों को जन्म हुई। फिर महाराज जब उनको अपने धाम ले गए तो उन्होंने कहा था कि मतलब 2 साल बाद पिताजी मिल के धाम चले गए। उन्होंने बात कहा था महाराज जी ने कि अब हम आपको जनवा देंगे, हम यहाँ कौन रहते हैं। मतलब उनका जो मन में सवाल था कि आप कौन हो ये हम नहीं जानते। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि अब हम जनवा देंगे, हम कौन हैं यहाँ जी। इसके बाद में उन्होंने वहाँ स्थान बनवाया। आज भी वहाँ मतलब बहुत ही जल्दी है वहाँ स्थान पे। इसके बाद में हम पिताजी, आपके जीवन की घटना बताओ आप। ये तो आप अपने पिताजी वाली बात बता रहे हो। आपके जीवन में क्या, देखिए कभी कभी शक्तियाँ स्वप्न में आकर कहती है, कभी प्रत्यक्ष आकर कहती है, कभी किसी के माध्यम से आती है, कभी कोई भावना करवा देती है। आपके साथ क्या हुआ वो बताइए। हमारे साथ ये हुआ कि हम 9 दिन के भूखे थे। जब हम नवरात्रि चल रही थी क्या? नवरात्रि चल रही थी। ठीक है। तो हम जो है 9 दिन तक व्रत किया। इसके बाद में 9वें की रात में हाथीवान महाराज ने हमको स्वप्न 4 बजे पे आए, साक्षात उन्होंने दर्शन दिए। और जब हम गुरु जी को नहीं जानते थे, पंडोकर सरकार, मतलब गुरु शरण जी महाराज को आप नहीं जानते थे? ये हमारे पास में रहते, लेकिन हम नहीं जाते थे उनके पास, हम किसी को मानते थे, लेकिन किसी के पास जाते थे जी। इसके बाद में उन्होंने हमको सपने में दर्शन दिए रात्रि रूम में। मैं अपनी फौज सहित उनको नहीं समझ पाया कि ये महाराज है। इसके बाद में हम फिर सो गए। इसके बाद में फिर भी हमारे पास आए और उन्होंने हमको बेड पर से नीचे पटक दिया। बेड पर से हमारे आज भी हाथ में लगी हुई है, ये है देखिए, ये सीधी मोरिया नहीं है। इसके बाद में फिर उन्होंने हमको सपन में कहा कि आप भरा जाओ, आज वहाँ धाम भरता है और आज आपकी लास्ट है, अगर तू भरा पहुँच जाएगा तो तेरी काया कलप हो जाएगी। इसके बाद में भरा हम पहुँचे। हम गुरु शरण को नहीं जानते थे। इसके बाद में गुरु शरण ने हमको नाम लेके पुकारा वहाँ कि दवोई से के गुप्ता अगर आए हों तो यहाँ आ जाओ। मतलब मोटी बात यह है, हाथीवान महाराज जी ने आपको निर्देश दिया कि आप वहाँ जाओ। हाँ। और वहाँ पर उनके शिष्य गुरु शरण जी महाराज ने आपको, जो कि बिना जान पहचान के आपको नाम देकर के पुकार लिया जी। फिर इसके बाद में महाराज आए तो महाराज जी की शक्ति आई। उसके बाद में महाराज जी की शक्ति, हम पहुँचे तो महाराज जी की शक्ति थोड़ी देर के लिए चली गई जी। गुरु शरण जी ने हमसे बात की। हमने तो उनसे कहा, गुरु जी हम सिर्फ महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं ना, महाराज जी हमको आशीर्वाद दे जाएं। इसके बाद में गुरु शरण जी पर फिर महाराज जी आए। ज़मीन से 2 फुट गुरु जी उठे, बैठे पालटी मार के 2 फुट महाराज जी उठे और हमारी यूँ पकड़ के उठा के बहुत बुरी तरह से हमको फेंका। आपको फेंका? हाँ, बहुत बुरी तरह। आप तो दर्शन करना चाहते थे। हाँ। और
उन्होंने फेंका आपको? उन्होंने हमको ये कृपा थी? उन्होंने की कृपा थी। उन्होंने हमसे ये कहा तू कुछ मांगता नहीं, हम तेरे को कुछ देते नहीं। तुम कुछ मांगता नहीं, हम तेरे को कुछ देते नहीं। जा फिर जा तू यहाँ से। उसी बस हमने सब लोगों से कहा कि हमारे महाराज के दर्शन हमको हो गए, अब आगे लोगों ने की गिनती कटने दो। इसके बाद में हम मतलब आपको संतुष्टि मिल गई? हमको संतुष्टि मिल गई कि हाँ गुरुजी हमारे महाराज जी ने हमको मतलब चाह लिया। हम जानते हैं महाराज जी का स्वभाव, जब भी प्रेम करते हैं तो वे भगाते हैं उसको अपने जरा से। ये बात आपने बहुत बड़ी बात कही। हाँ। कि महाराज जी जब प्रेम करते हैं तो भगाते हैं। तो मुझे आप एक बात बताइए, गुरु शरण जी के दरबार में कई बार गुरुजी लोगों को भगाते हैं और हमको वो बात आपत्तिजनक लगती है। हमें ये लगता है कि इनको भगाना नहीं चाहिए, इनको प्यार से बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है यहाँ पर? हमको ये लगता है कि ये गुरु हाथीवान महाराज जी जो हैं वो जिस आदमी पे गुस्सा हो जाए उसको अपने दरबार से भगा दें। तो ये समझ लीजिए आप स्वयं हाथीवान महाराज उसकी दुकान चलाने जाते हैं, स्वयं हाथीवान महाराज उसका कारोबार करने जाते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मतलब ये कृपा है उनकी? कृपा है उनकी, क्योंकि हमारे पास मात्र 3,000 रुपए थे। मात्र 3,000 रुपए से हमने दुकान चलाई। डेली दतिया माल लेने जाते थे हम, 3,000 को माल लेके आते। आज भी उनकी कृपा से इतना बड़ा शोरूम है। थोड़ी दिनों में हमने यहाँ ज़मीन भी ले ली 2 बीघा हाईवे पे। अब मकान भी उनकी कृपा से बहुत अच्छा बना है, यहाँ प्लाट भी अपने ले लिए। मतलब आपकी जो चीजें हैं वो सब हो रही है, कृपा से हो रहा है। उसी दिन से हम गुरु जी से मिले। हाँ। और बराबर नैना था, हर मास को जाते हैं गुरु जी, मिले हमको ना मिले, लेकिन हम मतलब अपनी हाजिरी उनके यहाँ लगाते हैं। गुरुजी मिले न मिले, लेकिन आप हाजिरी लगा करके आ जाते हैं, आप अपना जिम्मेदारी निभा देते हैं। लेकिन ये आपके पूरे वीडियो में सबसे बड़ी सार वाली बात यह है कि गुरु शरण जी महाराज अगर अपने दरबार में किसी भी भक्त को दुत्कार दें, मंच से नीचे उतार दें, उसकी बेइज्जती कर दें, तो वो उसको अपनी बेइज्जती न समझे, वो ये समझे कि उसकी किस्मत खुल गई है। खुल गई किस्मत। उस पर हाथीवान महाराज जी की साक्षात कृपा आ गई है। और मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है, पंडोकर सरकार में बहुत सारे मीडिया वाले आए होंगे, बहुत सारे लोगों के बीच में लोगों ने अपनी बात कही होगी। आज मेरे माध्यम से ही ये रहस्योद्घाटन हो रहा है, तो मैं तो समझता हूँ कि उसकी कृपा कहीं ना कहीं मुझ पर भी हो रही है कि मेरे माध्यम से आज तक आपने किसी को ये बात नहीं बताई। कोई किसी से तो आज आपने मुझे बात बताई है और मुकेश गुप्ता जी माध्यम भी बने हैं और साक्षी भी बने हैं, दोनों बने हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा संदेश। और जब से आ रहे गुरुजी, जब से मतलब एक छोटे से कमरा में बैठते थे गुरुजी मंदिर में, उसी मंदिर में जाबा जुबाला जी का मंदिर है, उसी में बैठते थे गुरुजी। तब से हमारी उनकी मुलाकात है और तब से अभी तक बराबर सबके नियंत्रण में, मतलब कोई भी हमारे साथ भी जो कोई आता है वो आज दिन तक विफल होकर नहीं आया। सबके काम हो गए, सबके काम, सब जितने हमारे साथ भी जुड़े उनके सबके काम हो गए। कोई विफल नहीं आया कि हमारा काम नहीं हुआ। बड़ी बात है। एक और घटना एक हमारा स्वयं का है कि हमने उनसे कहा गुरुजी अब बहू की ज़रूरत है। तो उन्होंने हमको दिसंबर की जाने 20 तारीख जाने 6 तारीख दी थी। तो 19 तारीख तक अपने यहाँ कोई मतलब संबंध वाला नहीं है। तो हमने मन में सोचा गुरुजी ने जाने कहाँ से कहा खुशी करने के लिए कह दिया, भाई कुछ कह दिया। लेकिन 20 दिसंबर को ऐसा हुआ कि सारी व्यवस्था बनी, गोली भी बनने पड़ी, बहू भी आई और अब उनकी कृपा से बहू भी रह रही, सब कुछ। बड़ी बात है, बड़ी बात है। चमत्कार को नमस्कार है। इस दुनिया में चमत्कार होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि शक्तियाँ किस तरह से काम करती है और जिस पर कृपा हो जाती है उसको निहाल करती है। ये एक बड़ा रहस्य रोमांचक है कि आपकी गर्दन पकड़ करके आपको पटक दिया और आपने समझ लिया कि ये कृपा हो गई। ये भी बहुत ज्ञानी तत्व वाली बात है। हमारे जैसा मूर्ख तो समझता कि रुष्ट हो गए हैं, लेकिन आपने इसको कृपा समझ लिया। अभी हमारा आशीर्वाद हमारे गुरु महाराज का हमको मिला। और ये आपके माध्यम से बड़ा संदेश, गुरु शरण जी महाराज भी अगर किसी से रुष्ट हो जाएं, किसी की बेइज्जती कर दें, तो वो अपनी बेइज्जती नहीं समझे, वो अपनी बेइज्जती न समझे। ये बात हम बहुत दिनों की सोच रहे थे। आज करीब साल भर से जो वहाँ लोग हमको बाहर फील्ड में मिलते थे तो भी कह देते थे हमारी बेइज्जती की, लेकिन हम सोच रहे थे कि एक दिन माइक पे गाएं, लेकिन हमें इतनी शक्ति नहीं थी कि हम माइक पे बोले। शायद उन्हीं ने जो कृपा की हो आपको हमारे पास भेजना हो ये संदेश भेजने के लिए कि आप गुरुजी किसी को मतलब कोई मतलब कहें तो उससे मतलब वो आदमी जैसे सोचे कि महाराज स्वयं हमारे साथ चल रहे हैं। चलिए, मैं भी ये मान के चलता हूँ, मेरे मन में संशय से मैं गया था, अब भी मेरे मन में संशय था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है हाथीवान महाराज जी ने मेरे संशय को देखने के बाद में भी कहीं कृपा की है। और ये जो एक काम है, ये मेरे माध्यम से आपके अंदर की जो बात है
वो बाहर निकली है, बाहर निकल करके पूरी दुनिया तक जाएगी। और कहीं ना कहीं मैं भी जो सवाल उठाता था, अब मुझे भी उन्होंने मार्गदर्शन कहीं दिया है, पर पब्लिक के मन में ये बात जानी चाहिए कि बेइज्जती को बेइज्जती न समझें, क्योंकि तरीका है, पद्धति है। अगर वो आपको ठोक पीट करके भेज देते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपके अच्छे दिन आ गए। ये बड़ी बात है। और ये मैं दृश्य दिखा रहा हूँ भाई साहब, आप देखते जाइए। ये दबो नाम है, और ये देखिए, इसकी ये पूरी सड़क है भाई साहब। आसपास के लोग सब बैठे हैं, और दतिया जिले की तहसील है, भिंड जिले की तहसील है। आपका शुभ नाम एक बार फिर बताइए। हमारा नाम कृष्ण कुमार गुप्ता, के गुप्ता के नाम से प्रसिद्ध है। व्यापार मंडल का सचिव हूँ यहाँ, और गवई समाज का अध्यक्ष भी हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब सारी पदवियाँ बाद में, सबसे बड़ी पदवी कृपा मिल गई शक्ति की, ये सबसे बड़ी पदवी हो गई। बहुत बहुत आभार, आपने अपनी बात रखी, और मैं आभारी हूँ। मैं समस्त शक्तियों को प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा की वजह से ही ये काम हो रहा है। क्यों गाड़ी रुकवाते गुप्ता जी? और ये सीधी बात नहीं निकलती, ये भी उन्होंने ऐसा संयोग दिया कि मैंने कई सवाल किए, भूमिका बनी, और वहाँ से वो एक तथ्य निकला, और वही तथ्य मैं लोगों आप तक पहुँचा रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा कि इसमें कहीं ना कहीं ज़माने का वो सच है जो आज तक दबा हुआ था। एक शक्ति की कृपा हुई है निश्चित रूप से, उसमें कई शक्तियों का सहयोग मिला है। माँ भगवती, संकट मोचन हनुमान, हाथीवान महाराज, सभी की कृपा हुई है, और उनकी कृपा की वजह से ये पूरा तथ्य आपके सामने जा रहा है।